मामला है? मामला यहाँ से भदोही से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्ष इसी स्थान पर हजारों लोगों की एक रैली हुई थी। आप सब भी आमंत्रित थे, आए हुए थे। इस माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ रैली हुई थी। माफिया दहशत जो मेरे जनपद में दहशत किया। सन 80 से जब यहाँ आया था तो इसके पहले मैं ब्राह्मणों की बात, एक विषय है कि ब्राह्मणवाद रो रहा है, ब्राह्मणवाद कर रहा है। जब यहाँ जनपद में प्रवेश किया था, इससे पहले डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी सन 80 में हत्या किया, सज्जन पांडे का इलाहाबाद में हत्या किया और ब्रजेश शुक्ला का सईदाबाद बाजार में हत्या किया था। इसके बाद भदोही में आया। भदोही में कुछ बड़े अफसोस की बात है, कुछ गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ के थे इसको ले आए, वो भी ब्राह्मण ही थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। और जब इसको ले आए और उनको बाईपास करके प्रमुख बन गया। प्रमुख बनने के बाद इतना अत्याचार किया इसने, इतना दहशत पैदा कर दिया कि सन 2000 में हमारे सगे समधी त्र्यंबकनाथ पांडे के ऊपर जानलेवा हमला किया और उनके छोटे भाई तो बच गए, उनके छोटे भाई की हत्या दिन दहाड़े घनश्यामपुर में कर दिया, रामेश्वर और AK-47 से किया। AK-47 के, जबकि बलिस्टिक रिपोर्ट में प्रमाणित हो चुका है कि AK-47 से उसने हत्या किया। इसके बाद हमारे ही रिश्तेदार और त्र्यंबकनाथ पांडे के समधी के छोटे भाई, सगे समधी के छोटे भाई सुरमणि मिश्रा, जो कि इलाहाबाद में सिपाही थे, वो मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, उनको सरेआम सिविल लाइन में हत्या करा दिया। ये तो जेल में था, षड्यंत्र करके इसके परिवार के लोग खड़े होकर के कुछ अपराधी उनकी हत्या कर दिए, दिन दहाड़े मर गए हो। इसके बाद इसका इतना तांडव हुआ कि सारे रिकॉर्ड को इसने कई बार कोर्ट में जलवा दिया। हमें तो शंका है कि अभी 26 तारीख को मुकदमा लगा था हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट अपील रामेश्वर हत्याकांड की, और ठीक उसके 5-6 दिन पहले हाई कोर्ट में भी आग लग गई। तो ये अपराधी इतना बड़ा षड्यंत्रकारी, हमेशा ब्राह्मणों की हत्या किया, ब्राह्मणों को सताया। आज मैं प्रशंसा कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ महाराज का, जो भाजपा की सरकार आई, निष्पक्ष हो रहा है और ये रो रहा है कि मेरे खून की हत्यारी है सरकार। बताइए, ये सरकार न रहती तो कहीं कितना खून करता। इसके AK-47 राइफल पकड़े गए, सैकड़ों गोलियां पकड़ी गई, और ये कह रहा है कि हमें सुशील सिंह ने बताया कि अभी 3 AK-47 रखी है इसको पकड़वाने के लिए। देखिए इसका षड्यंत्र, इसके पास अज्ञात रूप से रखा है, मालूम है इसको कहीं न कहीं रखा है, पुलिस पकड़ेगी। बचने के लिए ये एक षड्यंत्र कर रहा है और कह रहा है कि 96 से पहले हमारा संवाद, इसके बाद संबंध हमारे से मुख्तार अंसारी से नहीं है। इसका मतलब पहले था, बिल्कुल था। इसी ने गोपीगंज में रुंगटा की हत्या कराया और इसकी एक कार वहाँ पकड़ी गई है, इलाहाबाद के किसी थाने में खड़ी है अभी तक, अल्ट्रो कार है, और इसका नाम भी आया। बाद में कैसे कैसे निकल गया, बच निकला, मुख्तार का नाम आया है। तो बताइए, ये ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है, ब्राह्मणों को सता रहा है। आज तक किसी इतिहास में देखिए 12-13 ब्राह्मणों की हत्या किया इसने, किसी अन्य जात की हत्या किया नहीं। ब्राह्मणों को मार रहा है, आज ब्राह्मणों को दुहाई दे रहा है। क्या मांग करते हैं आप क्या हम मांग करते हैं कि इसके झूठे विवाद पर न आए, इसकी विस्तृत जांच कराई जाए, क्योंकि 2009 में AK-47 से एडिशनल SP मिर्जापुर की उसके गनर की हत्या हुई और उसको छीन लिए, और इसके पास AK-47 से असलहे मिल रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि उनकी हत्या की जांच की जाए, इसी के ग्रुप ने किया है। अभी ये 3 ज्ञापन भी देना है आपको, अभी देंगे सबको। अभी मीडिया के लोग को बुलाए हैं कि ब्राह्मणवाद कर रहा है, ब्राह्मणों को मार रहा है। सब हम लोग ब्राह्मण ही बैठे हैं और ब्राह्मण को ही सताया इसने। सरकार के ऊपर झूठा नरगल आरोप लगा रहा है कि ब्राह्मणों को सताया जा रहा है। झूठा बोल रहा है, झूठा बोले, कानून अपनी काम कर रहे हैं तो झूठा बोल रहा है, और झूठ बोल करके सारा अपनों को बच रहा है हमेशा। इसकी एक पेशबंदी है कि मैं बच जाऊँ, इसमें कोई सच्चाई, कोई दम नहीं। हम तो पहले से इसके मुकदमों को देख रहा हूँ। हमारे रिश्तेदार की हत्या की, हमारे सगे समधी को इंजर्ड करके उनके छोटे भाई की हत्या की, हमारे मौसेरे भाई थे सुरमणि मिश्रा, उनकी हत्या किया। हम तो देख रहे हैं
व्यक्ति हमेशा ये झूठा बोल रहा है, झूठा सबको फंसा रहा है। अनिल मिश्रा, विजय मिश्रा ने जितने भी आतंक का पर्याय भदोही को बनाया, आज उसकी वानगी ये है कि जनता ने पिछले चुनाव में जमानत जब्त कराकर उनको उनकी औकात बता दी। आज कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार ट्रांसपेरेंट काम कर रही है, और जब दहशतगर्दों में भय व्याप्त है, आज उसी से ये तिलमिलाया हुआ है। इसका पूरा परिवार दशकों से अपराध में लिप्त रहा है। आज हजारों, मैं तो कहूंगा कि 100 करोड़ 1000 करोड़ के ऊपर की इसकी अवैध संपत्तियों का जो है जानकारी ईडी को मिली। जांच चल रही है, कहां से आए इतनी संपत्तियां। आज आपके सामने बैठे हैं, पीड़ित परिवार के एक पक्ष हैं, और भदोही को जो है भयमुक्त कराने में बड़ी भूमिका में रहे हैं बंशीधर उपाध्याय जी। ऐसे कितने परिवार हैं जो आज खुशियां मना रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने एक अच्छा काम किया और अपराधियों को उनकी औकात बताई, वो जेल में है। रही सवाल अन्य लोगों के नामों का, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपराधी बचने के लिए हर तरह के षड्यंत्र का काम करता है, और यह अपराधी भी ऐसा ही कर रहा है। AK-47 मिलना भदोही के लिए एक दहशत का विषय बन गया है। आज भदोही के जिन कोनों पर जाइए, लोग ये मतलब एक दहशत में आ गए हैं। यह अपराधी जिस तरह से कानून के शिकंजे में रह करके और चिल्ला करके ये लोगों को भयभीत करने का जो काम कर रहा है, इससे भी प्रशासन को सबक लेनी चाहिए और प्रशासन को इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम सभी लोग जाएंगे एसपी साहब के पास, हम सभी लोग प्रशासन के पास जाएंगे और ये अनुरोध करेंगे, आवश्यक पड़ेगा तो ज्ञापन देंगे कि इस माफिया की जड़ों से भी भदोही को बचाया जाए। क्योंकि अगर AK-47 एक मिली है और 3 की यह बात कर रहा है, अगर यह 1998 से पूर्व मुख्तार से अपने संबंधों की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पर यह आने वाले समय के लिए भदोही के लिए बहुत तकलीफ भी दे सकता है। पुलिस प्रशासन और अधिक गति तेज करके जांच करे और इसके द्वारा कहे गए उन बातों पर, उन तथ्यों पर, अन्य स्थानों पर भी जांच करके ऐसे आयुधों को बरामद करे, क्योंकि यह आयुध भदोही को विनाश की कगार पर ले जाएंगे। आज भदोही उन्मुक्त होकर के कानून और प्रशासन के तेज काम से, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। भय का वातावरण कम हुआ है, लेकिन इस भय के वातावरण को, अभी आपने सुना होगा कि एक विधायक को भी धमकी दिया था, अभी हाल ही में विधायक को धमकी दिया था जान से मारने की, उसकी भी पेशी थी कल या परसों नरसों की। आप सोचिए, जब जनप्रतिनिधियों को यह धमकी दे रहा है तो फिर आम जनता के अंदर क्या स्थिति होगी। और जब यह कानून के शिकंजे में है तो प्रशासन को भी बारीकियों से काम करना चाहिए। हम इन सब विषयों पर एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि भदोही में ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए और जितने और अधिक से अधिक जांच हो सके करके उन आयुधों को भी बरामद किया जाए जो अभी उसके पास है।